हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपके सामने हाजिर हूं भूगोल का एक और नया टॉपिक लेके। दोस्तों, हमने भूगोल के कई टॉपिकों पे चर्चा कर ली है दोस्तों, नवीनतम राजस्थान के जिलों के अनुसार। ये जो सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, धमाका सीरीज स्पेशल जो सीईटी है उसके तहत चलाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, जहां भी भूगोल के टॉपिक लगते हैं राजस्थान भूगोल के, उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो क्लास को शेयर कर दें सभी लोगों को, और सभी लोगों को बटा सभी को जोड़ दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को पहुंचाया जा सके। इस क्लास का बस एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि सभी लोगों को इस क्लास को अच्छे से पहुंचा सके और उनके पास एक सटीक जानकारी पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपको टॉपिक पता चल गया होगा बोर्ड में। नया टॉपिक है दोस्तों राजस्थान में सिंचाई परियोजना। ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमेशा एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको इसे बहुत गहनता के साथ पढ़ना है। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। दोस्तों, जो सिंचाई परियोजना है, इस परियोजना के अंदर हमें राजस्थान की प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है उन सभी की चर्चा करनी है। साथ में एक शब्द और यूज होता है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना वो होती है दोस्तों जहां से सिंचाई के साथ साथ पीने योग्य जल की पूर्ति हो, साथ में मैं बात करूं तो जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता हो, उन्हें हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना जो कि एक से अधिक अगर उससे लाभ प्राप्त होते हैं तो हम उसे किस में रखते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना में। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे राजस्थान में सिंचाई परियोजना की, तो राजस्थान में जो सिंचाई परियोजना के माध्यम है, किसकी बात करेंगे? सिंचाई परियोजना में सबसे पहले सिंचाई के माध्यम। सिंचाई के माध्यम कौन कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से राजस्थान में सिंचाई की जाती है, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक शॉर्ट और सटीकता के साथ। मैं बात करूं कुछ महत्वपूर्ण माध्यमों की। सबसे पहले बात करूं, एक नंबर पे बात करेंगे हम नलकूप। नलकूपों के द्वारा राजस्थान में लगभग 42% सिंचाई का क्षेत्र आता है। नलकूप के अंतर्गत कितना आता है? राजस्थान की 100% सिंचाई में से 42% नलकूपों के माध्यम से राजस्थान में क्या होती है? सिंचाई होती है। बात करें इसके बाद दोस्तों नहर की। नहरों के माध्यम से राजस्थान में जो सिंचाई का परसेंट है वो है दोस्तों 30%। अब देखो 42 और 30 लगभग 70-72% तो नहर और नलकूप के माध्यम से ही हो रहा है। इसके बाद बात करूं दोस्तों, एक होते हैं कुएं, जिन्हें जोहड़ भी कहा जाता है। कच्चे कुएं को जोहड़ और पक्के कुएं को तो जो जोहड़ होते हैं, जो कुएं होते हैं, पक्के को कुआं, तो जो कुएं होते हैं उनसे राजस्थान में लगभग 24%, कितना? 24% क्या किया जाता है? सिंचाई की जाती है राजस्थान। एक बार फिर कहूं दोस्तों, नलकूप, नहर और कुएं, ये तीन ही सर्वाधिक हिस्से पे क्या लिए हुए हैं? सिंचाई का क्षेत्र लिए हुए। चौथे नंबर पे मैं बात करूंगा दोस्तों आपसे तालाब की। किसकी बात करूंगा दोस्तों? तालाब की। अगर 4 नंबर पे बात करूं दोस्तों तालाबों की, तालाबों से राजस्थान में लगभग 1% क्षेत्र पर क्या होती है? सिंचाई होती है। और जो बच गया उसे रखते हैं दोस्तों अन्य में, जिसमें अन्य जो बची हुई तरीके हैं सिंचाई के वो सभी आ जाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम खडीनों के माध्यम से कर देते हैं। मैं बात करूं तो दोस्तों खेत के अंदर ही एक गड्ढा खुदवा लिया जाता है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उसको फसल के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो अन्य बच गया है लगभग 3%, वो किससे किया जाता है? अन्य से। आप अगर इन सबका टोटल करोगे दोस्तों तो आपको पता लगेगा कि ये टोटल कितना हो गया है? 100%। एक बार फिर से समझाऊं, राजस्थान में जो सिंचाई के माध्यम है वो है नलकूप, नहर, कुएं, तालाब व अन्य। अच्छा, नलकूप लगभग 42%, नहरों के माध्यम से 30%, कुओं के माध्यम से 24% और तालाब के माध्यम से 1% क्षेत्र पर क्या किया जाता है? सिंचाई की जाती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख नहर परियोजनाओं की। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में प्रमुख नहर परियोजनाओं की, जिसके अंदर हम देखेंगे सिंचाई के प्रमुख जो साधन है उसमें कौन कौन सी नहर है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में जो सबसे पहले नहर बनाई गई थी, एक नंबर पे उसी की बात करूंगा दोस्तों मैं। हेडिंग लगाते दोस्तों एक नंबर पे गंग नहर। गंग नहर, इस गंग नहर की मैं पहले आपसे चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। ये जो गंग नहर है, बीकानेर के एक राजा हुए दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह, उन्हीं के नाम पर इसका क्या पड़ा हुआ है, नाम पड़ा हुआ है गंग नहर। उन्हीं के द्वारा इस नहर को बनाया गया दोस्तों। इस नहर को सतलज नदी से बना करके और वहीं से उसका पानी रोक के कहाँ लाया गया है, राजस्थान के गंगानगर जिले में। और गंगानगर जिले के साथ साथ अगर सिंचाई की बात करूं तो अनूपगढ़ में भी इससे क्या होती है, सिंचाई होती है। लाया कहाँ गया है, गंगानगर में। तो उसकी चर्चा अगर मैं करूं सबसे पहले हम इसकी जानकारी मैप में देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है राजस्थान का जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान का जो हिस्सा है जहां से गंगानगर जिला पड़ता है, ये जो गंगानगर का क्षेत्र है, एक नहर है, तो एक नदी निकलती है दोस्तों पंजाब से होके, हिमालय की श्रेणियों से निकलकर आती है दोस्तों। और उस नदी का नाम है दोस्तों सतलज। क्या नाम है, सतलज। ये जो सतलज नदी है दोस्तों, इस नदी के ऊपर जल को रोक के इस नदी पर एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। इस नदी पे एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। अगर बात करूं क्षेत्र की, हुसैन वाला हेड, जो कि पंजाब के अंदर है। कौन सा क्षेत्र, हुसैन वाला हेड, हुसैन वाला हेड। ये जो हुसैन वाला हेड है पंजाब के अंदर, कहां पे है दोस्तों, पंजाब में। यहीं से इस नहर को निकाला गया है और यहां से ये नहर निकल करके राजस्थान के गंगानगर जिले तक बहती हुई आती है। अगर इस नहर की बात करें राजस्थान के गंगानगर जिले तक, इसका क्या है, हमें क्षेत्र देखने को मिलता है। और इसका जो गंगानगर में लास्ट पॉइंट है वो है दोस्तों शिवपुरी हेड। क्या है, शिवपुरी हेड। एक बार फिर से मैं समझा दूं, गंगानगर के अंदर कहां है, गंगानगर। एक बार फिर से आपको बता दूं दोस्तों, 1927 की बात है, बीकानेर के एक राजा हुए महाराजा गंगा सिंह। उन्हें जब ये बात पता चली कि हम ये सतलज नदी जो है इससे एक नहर बना सकते हैं और राजस्थान में जो सूखे की स्थिति है उसको दूर कर सकते हैं, तो उन्होंने 1927 में इस नहर का कार्य शुरू करवाया और इस नहर को बनवाया दोस्तों। कहां से कहां तक, तो पंजाब में एक क्षेत्र पड़ता है, एक जगह पड़ती है हुसैन वाला हेड, वहां से इसको निकाला गया है। और राजस्थान में कहां तक है, इसके विस्तार बात करें तो शिवपुरी हेड तक। बात करूं इसकी कुल लंबाई की, यहां से लेके और बात करूं हुसैन वाला से और शिवपुरी तक, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई वो है लगभग 137 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 137 किलोमीटर लंबी ये नहर है। और मैं बात करूं दोस्तों अगर इसके सिंचाई क्षेत्र की, तो लगभग इससे जो सिंचाई की जाती है वो गंगानगर और उससे ही अभी एक नया जिला बना है दोस्तों अनूपगढ़, उन दोनों के अंतर्गत इसका क्या आता है, सिंचाई क्षेत्र आता है। अब बात कर लेते हैं आगे की दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से बता दूं, सिर्फ हुसैन वाला हेड पंजाब से सतलज नदी के ऊपर से एक नहर निकाली जाती है जिसको नाम दिया जाता है गंगा नहर, क्योंकि गंगा सिंह के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तो उन्हीं के नाम पे इसका क्या रख दिया जाता है, नाम रख दिया जाता है। चाहो तो आप गंगा, और फिर मैं बात करूं दूसरी बात, अगर दूसरी बात करें तो गंगानगर जिले में जाती है, इसलिए भी इसका नाम गंगा नहर पड़ा। अगर मैं बात करूं इस नहर की, तो लगभग 137 किलोमीटर लंबी है, जो कि शिवपुरी हेड गंगानगर तक जाती है। सिंचाई की बात करें तो अनूपगढ़ और गंगानगर में इससे क्या होती है, सिंचाई होती है। तो हम बात कर लेते हैं निर्माण की। सबसे पहले
निर्माण किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, कब करवाया गया, तो 1927 में बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा महाराजा, अच्छा बीकानेर के महाराजा का है ना? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा क्या करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया। बात करें उद्गम की, उद्गम कहां से इस नहर को निकाला गया है, इसमें लिख दे आप दोस्तों हुसैन वाला हेड, कोष्टक में लिख दे दोस्तों पंजाब, पंजाब से शिवपुरी, शिवपुरी हेड, कोष्टक में लिख दे दोस्तों गंगानगर राजस्थान, गंगानगर राजस्थान तक निकली। कहां से है, हुसैन वाला हेड से, सतलज नदी के ऊपर से कहां तक जाती है, शिवपुरी हेड तक। नदी का नाम भी लिख ले दोस्तों, नदी किस नदी से निकाला गया है, तो सतलज नदी से। लंबाई की बात कर लेते हैं दोस्तों, कुल लंबाई 137 किलोमीटर। कोष्टक में लिख दे दोस्तों राजस्थान में, राजस्थान में लगभग 17 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, 17 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। हमने बातें की गंगा नहर से संबंधित की निर्माण 27 में किया जाता है, 1927 में महाराजा गंगा सिंह द्वारा, जो कि बीकानेर के राजा है, इनके द्वारा इस नहर को बनाया जाता है। इसके बाद बात की दोस्तों हमने इसका उद्गम जो है पंजाब में हुसैन वाला हेड से होता है और जाति कहां तक है, तो गंगानगर में शिवपुरी हेड तक जाती है। इसकी लंबाई हमने देखी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंचाई की। सिंचाई क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र की बात करूं तो 2 जिलों का क्षेत्र आता है, एक तो गंगानगर व अनूपगढ़। अनूपगढ़, ये जो अनूपगढ़ है इसी से अलग बनाया गया है दोस्तों, गंगानगर से, बीकानेर और गंगानगर से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया था अनूपगढ़। उस तक इसका क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है इसके माध्यम से। और बात करूं दोस्तों आपसे इसकी शाखाओं की, तो इसकी शाखाएं हैं दोस्तों, शाखाओं की बात कर लेते हैं। शाखाएं, इसकी जो शाखाएं हैं, 1 नंबर पे लिखिए दोस्तों सामीजा, सामीजा। 2 नंबर पे लिखिए दोस्तों करणी, अच्छा पहले लिखो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। एक लिखे आप दोस्तों करणी, क्या है, इसकी शाखाएं हैं दोस्तों, सामीजा है, लक्ष्मी नारायण है, करणी है। इसके अलावा मैं बात करूं तो लालगढ़ है, लालगढ़। ये क्या है, इसकी शाखाएं हैं कौन सी, नहर की बात करें तो गंग नहर की, गंग नहर की शाखाएं कौन कौन सी है, सामीजा, लक्ष्मी नारायण, करणी और लालगढ़। ये थी हमारी दोस्तों पहली नहर से संबंधित बात, पहली नहर परियोजना। इसमें आपको एक लाइन और ऐड करनी है, यह राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। क्या कौन सी लाइन ऐड करनी है, यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई नहर परियोजना है, यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई नहर परियोजना है। तो ये लाइन और ऐड करें दोस्तों इसमें। फिर बात करेंगे हम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो नहर है उसकी, इसमें एक लाइन और ऐड कर दी, यह है राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना का नाम क्या है, बात करें तो गंग नहर।
अब बात करेंगे दोस्तों 2 नंबर पे हेडिंग लगा दो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा अगर सिंचाई परियोजना से आता है तो हमेशा इसी नहर परियोजना से आता है। हम बात करेंगे IGNPK, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि पश्चिमी राजस्थान में एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, शॉर्ट में इसको बोलते हैं दोस्तों IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी कहानी सुनने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी नहर परियोजना है। राजस्थान में सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसका विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पर। और मैं अगर बात करूं इस नहर परियोजना से जो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र है, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, मैं बात करूं बीकानेर, जोधपुर का तो कुछ क्षेत्र आ जाता है, शाखाएं पहुंचती है, लेकिन मुख्य जो नहर है वो जोधपुर में नहीं जाती है। बीकानेर के बाद सीधे अनूपगढ़ और अनूपगढ़ के बाद में किस में चली जाती है, बात करूं तो जैसलमेर और बाड़मेर में, इन क्षेत्रों में इस नहर का क्या किया जाता है, जल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी जो लिफ्ट नहर है, उनके माध्यम से इसका जो जल है जोधपुर में भी पहुंचाया जाता है। चूरू है, बीकानेर, और मैं बात करूं इधर के जो पश्चिमी राजस्थान के सारे क्षेत्र हैं, फलोदी है, इन सभी में इससे क्या पहुंचाया जाता है, जल, और सिंचाई की जाती है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, जो कि IGNP के नाम से जानी जाती है। इसका सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से जान लेते हैं कि ये नहर निकलती कहां से है और जाती कहां तक है। ये मैंने बनाया है पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, जितना हमारे काम का है उतना ही। ये लो पूरा ही बना। बात करो दोस्तों राजस्थान में वही जो सतलज नदी है, ये सतलज, और एक नदी आके मिलती है इसमें दोस्तों व्यास, व्यास नदी, सतलज नदी। पंजाब के अंदर दोस्तों एक जगह पड़ती है हरिके बैराज। कौन सा स्थान है दोस्तों, हरिके बैराज, हरिके बैराज। इस हरिके बैराज में सतलज नदी के अंदर एक नदी आके मिलती है दोस्तों व्यास नदी। यहाँ पर हरिके बैराज में ही एक बांध बनाया गया है जिसको नाम दिया है हरिके बैराज ही। इस हरिके बैराज बांध से राजस्थान के लिए एक नहर निकाली गई दोस्तों। एक इंजीनियर हुए हैं दोस्तों बीकानेर के, जिनका नाम है कंवर सेन। उन्हीं के अनुभव से, उन्हीं के प्रयासों से इस नहर का निर्माण किया गया दोस्तों। 1948 में इस नहर के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं कंवर सेन, और उसी के आधार पर इस नहर का क्या किया जाता है दोस्तों, निर्माण किया जाता है। और निर्माण करके राजस्थान को इससे क्या दिया जाता है, सिंचाई की सुविधा दी जाती है। 1958 में लगभग इसका क्या किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, IGNP की। अगर बात करूं एक स्थान पड़ता है पंजाब में, कहां पड़ता है, पंजाब में, जहां पर हरिके बैराज बांध बनाया हुआ है, हरिके बैराज में ही वहां से इस नहर को निकाला गया है दोस्तों। और इस नहर को वहां से निकाल करके राजस्थान में, अच्छा पहले पंजाब में बहती है, फिर हरियाणा में थोड़ा सा इसका क्षेत्र आ जाता है लगभग 14-15 किलोमीटर, उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से टिब्बी नामक एक क्षेत्र है, टिब्बी नामक एक तहसील है दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की, वहां से प्रवेश करके और ये जाती है दोस्तों मतीसा वाला हेड तक। हनुमानगढ़ में जगह है दोस्तों मतीसा वाला हेड, वहां तक इसका क्या देखने को मिलता है, विस्तार देखने को मिलता
ये जो मैंने नहर बनाई है ये कहां तक जाती है? इसे कहते हैं दोस्तों, इस नहर को नाम दिया है दोस्तों इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मुख्य नहर परियोजना। क्या नाम दिया है दोस्तों? इंदिरा गांधी मुख्य नहर परियोजना। लगभग 204 किलोमीटर लंबाई में क्या है इसका निर्माण है। कितनी लंबी है दोस्तों? 204 किलोमीटर लंबी है। कहां से कहां तक है? हरिके बैराज से लेके, और मैंने बात की कहां तक? मतीसा वाला हेड तक। मतीसा तो जो मसीता वाली हेड है यहां तक जो मुख्य इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इसके जल का उपयोग नहीं किया जाता है, ना तो पंजाब के द्वारा, ना हरियाणा के द्वारा, और ना ही राजस्थान के द्वारा। राजस्थान में फिर भी इसका उपयोग हो जाता है, लेकिन पंजाब हरियाणा में इसके जल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इस पे टोटल ही क्या है? रोक है। कितने किलोमीटर की है ये? 204 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद इस नहर को आगे बढ़ाया गया दोस्तों दूसरे चरण में, और एक स्थान पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में, गडरा रोड। कौन सा स्थान है दोस्तों? गडरा रोड। इस गडरा रोड बाड़मेर तक इसका विस्तार किया जाता है दोस्तों दूसरे चरण में। और ये जो मसीता वाली हेड है हनुमानगढ़ में, कहां पे दोस्तों? हनुमानगढ़ में। यहां से लेके गडरा रोड बाड़मेर तक इसका जो विस्तार किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों लगभग, मैं बात करूं तो 445 किलोमीटर लंबाई में। कितना किलोमीटर? 445 किलोमीटर। अगर हम 204 और 445 दोनों को जोड़ दें, इधर लिख रहा हूं दोस्तों 204, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो लगभग हो जाएगा दोस्तों, बात करूं तो 649 किलोमीटर। कितनी लंबी है? कुल जो नहर है दोस्तों, मुख्य जो नहर है राजस्थान में, जिस नहर को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है, उस नहर की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 649 किलोमीटर। जो नहर है सिंचाई योग्य उसकी कितनी है? 445 किलोमीटर। इस नहर को नाम दिया गया दोस्तों, उसको क्या दिया गया? इंदिरा गांधी मुख्य नहर। इसे नाम दिया गया दोस्तों इंदिरा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जो मुख्य नहर थी दोस्तों उसके जल का उपयोग नहीं करना था, जबकि इसका जल का उपयोग क्या है? किया जा सकता है। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, त्रुटि सुधारना चाहूंगा। ये जो नहर है इसे तो कहा जाता है मुख्य, क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्य नहर। और इसे कहा जाता है दोस्तों फीडर नहर। क्या कहा जाता है? फीडर। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, गलती हुई। फीडर, इंदिरा गांधी फीडर नहर है जिसका उपयोग नहीं किया जाता, और इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो इस गलती को सुधार ले दोस्तों, समय रहते हमने इस चीज को ठीक करनी है, एक बार सुधार ले। अब मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों, आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी, एक बार फिर से समझा दूं। हरिके बैराज नामक स्थान पर, हरिके बैराज नामक का सतलज और ब्यास नदी के संगम पर पंजाब में एक बांध बनाया गया है, हरिके बैराज। उस बांध से राजस्थान के लिए कंवर सेन जो बीकानेर के इंजीनियर हुए हैं, उनकी प्रारूप के आधार पर, उनके विवेक से एक नहर का निर्माण किया गया दोस्तों। उस नहर को ही नाम दे दिया गया क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले इस नहर का नाम था दोस्तों राजस्थान नहर परियोजना, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इसका नाम चेंज किया दोस्तों। कब? इंदिरा गांधी जी के नाम पर हुआ दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया। एक बार ध्यान देना, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किससे? राजस्थान नहर परियोजना से। तो यह बात हम आगे करेंगे। हमारी मुख्य जो बात है वो है कि ये निकलती कहां से है और जाती कहां तक है। अच्छा, इसका प्रवेश कहां से होता है?
तो आप वो भी लिख दे दोस्तों। राजस्थान में जो प्रवेश है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों, एक जगह है दोस्तों खरखेड़ा, खारखेड़ा भी लिख देता है, खरखेड़ा भी लिख देता है। ये जो जगह है दोस्तों, हनुमानगढ़ में एक तहसील पड़ती है टिब्बी, टिब्बी, टिब्बी तहसील, कहाँ पे, हनुमानगढ़। यहीं से ही क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर, और बाकी जो इसकी शाखाओं से संबंधित बात है वो आगे करेंगे। तो अभी तक जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं उन सभी को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको समझा दूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की मुख्य नहर परियोजना है, जिसकी लंबाई, कुल जो लंबाई है 649 किलोमीटर है, और जो मुख्य नहर है सिंचाई योग्य, उसकी लंबाई दोस्तों 445 किलोमीटर, और इंदिरा गांधी फीडर नहर की जो लंबाई है 204 किलोमीटर। अब बात करते हैं आगे की। तो अब आप इसमें इस चित्र को बना ले दोस्तों, फिर हम बात करेंगे इससे संबंधित सभी दोस्तों सबसे पहले बात करें इसमें प्रारूप, प्रारूप कौन तैयार करता है, तो कंवर सेन, कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन, जो कि कहाँ के थे, बीकानेर, कहाँ के थे, बीकानेर के। इन्होंने एक प्रारूप तैयार किया, कब किया दोस्तों, 1948 में। कब करते हैं, 1948 में। इसका जो उद्घाटन है दोस्तों, उद्घाटन कब होता है, पहले चरण का बात करूं तो इसका उद्घाटन किया जाता है दोस्तों 1984 में, 31 मार्च 1984 को। कब किया जाता है दोस्तों, बात करूं तो 31 मार्च 1984 को कब किया जाता है, तो इसमें 31 मार्च और लिख लिया, 31 मार्च 1984 को। किसके द्वारा, तो श्री गोविंद, गोविंद, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा इसका क्या किया जाता है दोस्तों, उद्घाटन किया जाता है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या कर लिया जाता है, उद्घाटन करके से सिंचाई परियोजना शुरू की जाती है, सिंचाई का काम शुरू कर दिया जाता है। आगे बात करूं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की, तो ये जो नहर है, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, दोस्तों लाइट की वजह से हमारी क्लास रुक गई थी, वापस शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, हमने इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसको मैप में देख लिया था दोस्तों, राजस्थान के जो नक्शे में है, कहाँ से निकलती है, किस प्रकार से जाती है, सारी चीजें बातें हो गई, और हमने इसके नोट्स शुरू कर दिए थे लिखना। हम दो बात लिख चुके थे कि इसका प्रारूप है बीकानेर की कंवर सेन द्वारा 1948 में तैयार किया जाता है, और उसी के आधार पर इसका निर्माण होता है दोस्तों। उसके बाद उद्घाटन 31 मार्च 1900, दोस्तों ये 1984 नहीं लिख रहा है, 1958 है। उद्घाटन 31 मार्च 1958 को श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, इसका जो इंदिरा गांधी नाम है, इंदिरा गांधी नामकरण, नामकरण कब हुआ, 2 नवंबर 1984 को। कब होता है दोस्तों, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और बात करें दोस्तों, इसी के कोष्टक में आप लिख दे दोस्तों IGNP, ये नाम इसको दे दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी, ये जो नहर है अगर मैं बात करूं इसके उद्गम की, उद्गम, उद्गम में लिख दे दोस्तों सतलज, सतलज व ब्यास नदियों के संगम
कोष्टक में लिख दे हरिके बैराज, हरिके बैराज। संगम पंजाब, कहाँ है? पंजाब, पंजाब से होता है या से निकाली गई है। आगे बात करें दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, आप लिख दे इसमें दोस्तों खारखेड़ा या खरखेड़ा, खरखेड़ा। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? टिब्बी तहसील, टिब्बी, हनुमानगढ़ से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। आगे बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करूं मैं आपसे इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरिके बैराज, हरिके बैराज से मसीता वाली, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड, कोष्टक में हनुमानगढ़ लिखते दोस्तों, हनुमानगढ़ तक, हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी, 204 किलोमीटर लंबी इंदिरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी फीडर नहर का निर्माण हुआ, निर्माण किया। जिसमें जिसमें देख लेते हैं दोस्तों पंजाब में कितना है। बात करें तो पंजाब के बाद हरियाणा में कितनी और राजस्थान में कितनी है? 204 किलोमीटर का। बात करूं पंजाब की 169 किलोमीटर, हरियाणा में 14 और राजस्थान में 21। पंजाब 169 किलोमीटर, हरियाणा 14 किलोमीटर। और बात करें दोस्तों हरियाणा के बाद राजस्थान, किसकी बात कर रहे हैं हम? फीडर नहर की। राजस्थान में 21 किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्र आता है। कौन सी नहर का? फीडर नहर। आगे बात करते हैं दोस्तों, और मैं अगर बात करूं आपसे ये जो बात है ये किसकी है? राजस्थान फीडर नहर की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मुख्य नहर, इसमें लिखे दोस्तों डैश करके आगे, इंदिरा गांधी मुख्य नहर मसीता, मसीता वाली हेड से, मसीता वाली हेड से, ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। मसीता वाली हेड से गडरा रोड, गडरा रोड, मसीता वाली हेड से गडरा रोड, कोष्टक में लिख दे बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर तक 445 किलोमीटर। जो इंदिरा गांधी मुख्य नहर है वो कहां से कहां तक है? मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से गडरा रोड बाड़मेर तक कितने किलोमीटर है? 445 किलोमीटर। जिलों का नाम भी लिखे दोस्तों इसमें, कौन कौन से जिले आते हैं? तो हनुमानगढ़ लिखे दोस्तों आगे इसी में, इसी लाइन में नीचे लिख दे, कोष्टक में लिख दे, कोष्टक में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर, इसके बाद लिखे दोस्तों आप अनूपगढ़, अनूपगढ़, इसके बाद लिखे दोस्तों आप इसी में
जैसलमेर। इसके बाद लिखे दोस्तों आपने बाड़मेर। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। और बात करते हैं दोस्तों आगे। इसी में लिखें आप दोस्तों, इसी में बात करेंगे दोस्तों। एक मिनट खत्म हो गई है दोस्तों, आगे बात करते हैं। लिखे दोस्तों इसी में, गडरा रोड, गडरा रोड बाड़मेर में इस नहर का, इस नहर का 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट स्थित है। इंदिरा गांधी नहर है, इसका 0 पॉइंट कहाँ है? बाड़मेर के अंदर गडरा रोड, वहीं पे क्या है इसका 0 पॉइंट है। और लिखे दोस्तों क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर इससे सिंचाई की जाती है अगर मैं बात करूं तो 16.17 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 16.17 लाख वर्ग किलोमीटर। एक और लिखे दोस्तों आप, लिफ्ट नहरों की, लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई, 100, एक मिनट दोस्तों, लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई बात करूं 1495.45, 1495.45 किलोमीटर क्या है कुल। फर्स्ट ग्रेड में ही क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो आप इसे भी नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और लिखे दोस्तों इसी में, इस नहर में 9 शाखाएं, 9 शाखाएं, इस नहर में 9 शाखाएं व 7 लिफ्ट हैं, व 7 लिफ्ट नहर निकाली गई है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और लोगों को शेयर कर दें दोस्तों, कमेंट करें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।